हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 15 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रथम प्रश्न खंड यानी सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम तीसरा नंबर देखते हैं, और तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। आपको बताना है कि लिखित संविधान किस देश के पास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास लिखित संविधान नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर दिया गया कि निम्नलिखित जीवों में किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। आपको बताना है कि यौगिक आंखें किसकी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्रैगन मक्खी की होती हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा नंबर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु तथा झेलम नदी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन दिए गए इंद्र, अग्नि, पशुपति और विष्णुदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंद्रदेव जो है वो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर सातवां नंबर दिया गया कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान का है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडल चोटी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं नौवां नंबर यहाँ पर दिया गया कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका विभाजन से। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर दिया गया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है स्वामी नारायण अक्षरधाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं। पहला दिया गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा दिया गया टेस्टोस्टेरॉन। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा पाया जाता है स्त्रियों में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन होती हैं जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, वो भी किस खेल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कूबा डाइविंग। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूड़ी नदी। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो था वो चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी GSLV के थर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर दिया गया है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में स्थित है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। और दूसरा कथन दिया गया है कि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताने हैं दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 2, 4, 8 और 9। तो आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 सदस्य होते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। आपको बताना है सेंटीग्रेड माप जो है उसका आविष्कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंडर्स सेल्सियस। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ट्रॉफी दिए गए और एक खेल दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर मिलान करना है। टोटल पहले मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। और इसी तरीके से अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न 22 नंबर दिया गया है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, यानी चीन की करेंसी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेनमिनबी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेरियम क्लोराइड जिम्मेदार है। इसके बाद अगला प्रश्न 24 नंबर दिया गया है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी द्राम कहा जाता है आर्मेनिया की मुद्रा को। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश असल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है जो कि असल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न 26 नंबर दिया गया है कि संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण बताना है कि कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक अधिकार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है भारत ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा देश से चुना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 31 नंबर दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताने हैं। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लासी का युद्ध में हराया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर। अब 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरोप में अल्पस पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 33 नंबर की निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 34 नंबर दिया गया है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि का एकीकरण। अगला प्रश्न है 35 नंबर की भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? तो आकार बताना है 2000 नोट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 60 mm से 166 mm। यहाँ पर 60 mm गुणे 166 mm हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 36 नंबर की अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है जैन तीर्थंकरों में से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋषभनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो आपको बताना है कि साहित्यिक कार्य कौन सा है जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द ओरायन। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इरिडियन परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज जो कि इरिडियन परत की खोज की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। इसके बाद अगला प्रश्न 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पैराडॉक्सिन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि B6 का दूसरा नाम है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया कि किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर की भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बार हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न 45 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द 3 मस्केटियर्स। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगापुर डॉलर। इसके बाद अगला प्रश्न 48 नंबर दिया गया है कि अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सौरभ दुग्गल जो है वो अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 49 नंबर दिया गया कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। आपको बताना है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग वेद में किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।